मेरा नाम माया है। मैं सखी केंद्र से इस समय जुड़ी हुई हूँ और सोशल वर्क का काम कर रही हूँ। मेरा नाम रश्मि है। मैं श्यामनगर में रहती हूँ। मैं सखी केंद्र और महिला में जुड़ी हुई हूँ, उसी के अंतर्गत सोशल वर्कर। ब्रेक थ्रू से हम लोग मई में जुड़े। ब्रेक थ्रू की ट्रेनिंग मैंने मई 2009 में ली थी। तब हमारे यहाँ कीर्ति जी आई थी, उन्हीं से हम लोगों ने ट्रेनिंग ली। ब्रेक थ्रू की ट्रेनिंग में हमें सबसे अच्छा ये लगा कि आपका एक सबसे ज़्यादा तो कि हम कैसे घर से निकल सकते हैं, अपने अधिकारों को हमने जाना और हम क्या अपने लिए कैसे क्या भी कर सकते कुछ भी। और बेल बजाओ का सबसे अच्छा हमें वो लगा प्रोग्राम, और सेक्स और जेंडर में अंतर हमें इसका ज्ञान हुआ। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ब्रेक थ्रू की उससे जानकारी हो। सबसे बड़ी जानकारी ये हुई कि हम अपने क्षेत्र में रह के किस जगह जाके अपनी वो मांग सकते हैं मदद। इस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं था पहले, और ये तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग घर से निकल के अपने लिए भी कुछ अधिकार मांग सकते हैं या अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग तो उसे जानते थे कि और जेंट्स ब्रेक थ्रू की ट्रेनिंग के बाद मैंने ये चीज़ पाया कि पहले जो हमारी माएँ होती थी, जो समाज में लोग उनसे कह देते थे कि बेटी को यहाँ नहीं भेजना, वहाँ नहीं भेजना है, तो वो उन बातों को मानती थी। लेकिन मैं ब्रेक थ्रू की ट्रेनिंग के बाद मैंने ये चीज़ सीखी कि नहीं, बेटियों को भी आगे लाना चाहिए। उनको समाज के बारे में, जेंडर के बारे में, सेक्स के बारे में सब चीज़ पता होना चाहिए, ताकि वो भविष्य में आने वाली अपनी समस्याओं का स्वयं सामना कर सकें और उनका हम सपोर्ट कर सकें। ये हमारी बेटियों के लिए, हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है ब्रेक थ्रू के द्वारा जो हमें ट्रेनिंग मिली है कि हम अपनी बच्चियों को उनके बारे में बताना, उनको समझाना, हर चीज़ इसके बारे में जानकारी देना उचित समझते हैं। पहले मैं कहती थी नहीं, बेटियों को ये नहीं बताना है, इस सेक्स के बारे में बात नहीं करनी है, ये अरे बेटियां हैं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम लोग आज जो युवा पीढ़ी की माएँ हैं, जो अपनी बच्चियों के साथ, जो हमारी बच्चियां अब किशोरी हैं, उनको हर चीज़ के बारे में समझाते हैं, अच्छे से बैठ के बात करते हैं, ताकि हमारी बेटियां जो अपने मन की बात है। ब्रेक थ्रू ट्रेनिंग द्वारा हमें ये हुआ कि हमें एक राह दिखी, नई राह मिली, और हम सखी केंद्र जुड़े और उनके लिए मतलब वहाँ से हम अपना वॉलेंटियर के वॉलेंटियर के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। और कुछ चीज़ें हमें और भी चीज़ें जानकारी हुई, आप अगर चाहें तो आप सुनिए। और हाँ। ये कि जैसे और था कि लड़कियाँ, आपने एक हमें स्क्रीन दिखाई थी, उसमें ये दिखाया था कि लड़कियों को किस प्रकार से वो अपनी बेटी अपने बाप से कहती है कि हमें राजा के घर में शादी नहीं करना। ये हमें बहुत अच्छा लगा उसमें कि किस तरीके से लड़कियां अपना अधिकार मांगना चाहती हैं और किस तरीके से वो आज़ाद होना चाहती हैं। आपकी ट्रेनिंग में हमने ये चीज़ भी बहुत अच्छी सीखी। अच्छा, आपने कहा कि अभी आप अपने घर से निकल करके सखी केंद्र तक गए, तो क्या ब्रेक थ्रू की ट्रेनिंग से पहले ये पॉसिबल नहीं था? हमें जानकारी नहीं थी कि हमें निकलना है, हमें वहाँ पहुँचे, हमारे लिए अच्छा। भी कुछ है, ऐसा नहीं था। हमको जानकारी का अभाव था। हम लोग मतलब इतना तो वो समझदार और सिंसियर थे कि पढ़े लिखे थे, लेकिन हमें राह नहीं मिली थी। जो बेल बजाओ है, आप लोग ने पहले उसके बारे में कभी सुना है? हमने सुना नहीं, हमने देखा भी है, हमने टीवी में ऐड देखा इसके विषय में, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। अच्छा। बस एक देखते थे जैसे नॉर्मल ऐड आते हैं और चीज़ों के, और ऐसे ही निकल जाता था। लेकिन जब कीर्ति जी की ब्रेक थ्रू की ट्रेनिंग में हम मिले उनसे और उन्होंने हमें पिक्चर्स वगैरह दिखाई, तो हमें ज़्यादा इसके विषय में जानकारी हुई। अच्छा। और इसके विषय में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम हमेशा तैयार हैं, लेकिन अभी हमें मौका नहीं मिला है बेल बजाने का। हाँ, अगर कभी मौका पड़ेगा, ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर बजाएंगे। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। ब्रेक थ्रू ने हमें एक भविष्य में अपनी एक राह चुनने का मौका दे दिया, एक मंजिल दिखा दी कि नहीं, हमें उस मंजिल तक पहुंचना है। और इसलिए हम ब्रेक थ्रू का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जागो बहनों जागो, और बेल बजाओ, घरेलू हिंसा मिटाओ। जागो बहनों जागो, बेल बजाओ, घरेलू